क्या आपका भी म्यूचुअल फंड या एसआईपी का पोर्टफोलियो लाल है? ये गलती आपकी पैसे जीरो कर सकती है। 99% लोग म्यूचुअल फंड में तो इन्वेस्टमेंट तो शुरू कर देते हैं एडवर्टाइजमेंट के थ्रू या किसी दोस्त या रिश्तेदार के कहने पर, लेकिन वो बहुत कुछ अपना एक सिस्टम के तौर पर नहीं इन्वेस्ट करते हैं, जिसके कारण से उसका पोर्टफोलियो लाल रहता है और पैसा डूब जाता है। तो ये अगर गलती आप कर रहे हैं तो आपका भी म्यूचुअल फंड लाल हो सकता है और आपका भी पैसा जीरो हो सकता है। तो आज इस वीडियो में हम बताएंगे आपका पैसा कैसे ग्रो कर सकता है और आप म्यूचुअल फंड या एसआईपी के थ्रू आप कैसे अपने लिए एक वेल्थ बना सकते हो, जो आपके फ्यूचर के लिए और आपके अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक बेहतरीन वीडियो हो सकता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आए दिन ऐसी जानकारी मिले जिससे आपका जीवन बेहतर हो सकता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये गलती आपका पैसा जीरो कर सकती है। ये जो 99% लोग यही गलती करते हैं। एसआईपी तो सही है आपके लिए, लेकिन आपकी गलती और आपको एक डिसिप्लिन के तौर पे अनुशासित रहकर आपको इन्वेस्टमेंट करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर बाजार गिर रहा है तो एसआईपी बंद करना। बहुत लोग डर जाते हैं क्योंकि लोगों को आदत होता है अपना पोर्टफोलियो को बार बार देखने का। तो जैसे ही बाजार गिरता है तो लोग अपना एसआईपी का देखता है भाई हमारा अमाउंट कम हो रहा है, तो लोग अपना एसआईपी बंद कर देते हैं। लेकिन यही एक ऐसा टाइम होता है जहां पर आपका कम कीमत पर ज्यादा यूनिट मिलता है और यही समय होता है आपको पैसे इन्वेस्ट करने का, जिससे आपका जो चीजें अगर कोई आज 10 रुपए का मिल रहा है तो आप जब मार्केट गिरती वही चीज आपको 5 रुपए का मिलता है, तो आपके लिए एक यूनिट आ जाता है। क्योंकि कुछ टाइम आप मार्केट में यूनिट कमाओगे, कुछ टाइम आप पैसा कमाओगे। तो ये आपको जब मार्केट गिरे तो आपको यूनिट खरीदना है, यानी एसआईपी को बढ़ाना है और अमाउंट को बढ़ाना है। जैसे भी अगर 1000 2000 जैसे भी आप करना चाहो उसमें से ऐड करते जाओ, ठीक है। दूसरा कारण है एसआईपी अमाउंट कभी नहीं बढ़ाना, क्योंकि 99% लोग क्या करते हैं 1000-500 के एसआईपी तो शुरू कर देते हैं, लेकिन उसको वो बढ़ाते नहीं, जिसके कारण से उसका एसआईपी का अमाउंट ज्यादा दिखता नहीं। क्योंकि महंगाई के हिसाब से व्यक्ति काम करता है और अपने कहीं भी सैलरी कमाता है या फिर अपना बिजनेस करता है या कहीं जॉब करता है, तो उसका साल 2 साल में सैलरी भी बढ़ती है। जॉब अगर बिजनेस करता है तो उसका प्रॉफिट भी बढ़ता है। तो उसी हिसाब से आपको एसआईपी अमाउंट अगर आप 2000 का कर रहे हो तो 10-15% के हिसाब से आपको बढ़ाते रहना चाहिए, ताकि जिससे आपका महंगाई और चक्रवृद्धि ब्याज का लाभ मिलता रहे। दूसरा कारण हो सकता है भेड़ चाल में गलत फंड चुन लेना। यानी कि आपने देखा होगा कि मेरा दोस्त ये फंड लिया है या रिश्तेदार ये फंड लिया है तो वो फंड मुझे भी लेना चाहिए, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। आमतौर पर दोस्त रिश्तेदार या एड के द्वारा आप फंड ले लेते हो, जैसे कि आपको ये नहीं करना है, ठीक है। हर फंड आपके लिए सही नहीं होता, क्योंकि हर एक फंड का टाइम होरिजन और विजन अलग अलग होता है, जिसके कारण से वो फंड अपना प्रोग्रेस देता है। ऐसा नहीं कि जो फंड आपको आज 12% या 20-15% दे रहा है वो अगला साल आपको 15 या 12% देगा, ऐसा नहीं होता। क्योंकि आपका सही फंड आपके लिए हर कोई फंड नहीं होगा, हर एक के लिए अलग अलग फंड होता है। रिस्क प्रोफाइल के लिए सही नहीं होता, यानी आप अगर रिस्क ज्यादा लेते हो तो जैसे कि रिटर्न आपको ज्यादा मिलता है, तो हर कोई नहीं लेता रिस्क, तो उसके हिसाब से उसको रिटर्न नहीं मिल पाता। लक्ष्य और रिस्क लेने की क्षमता के हिसाब से या रिसर्च या सलाहकार से पूछकर फंड ले, यानी आप अपने रिसर्च कर सकते हो, स्वयं रिसर्च ले सकते हो, या आपके वित्तीय सलाहकार या फंड डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं उनसे आप जानकारी ले सकते हो, क्योंकि उनको पता होता है कौन से फंड किस प्रकार से आपको लेना है और किस लिए लेना है। दूसरा कारण ये हो सकता है जिसके कारण से आपका पैसा नहीं बनेगा, थोड़ा रिटर्न दिखा और पैसा निकाल लिया। यानी कि क्या होता है, साल 2 साल में अगर आपने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया महीने के 1000 2000 5000 रुपए के हिसाब से, लेकिन आपको वही 12-15% के हिसाब से दिख जाता है रिटर्न, तो आपको लगता है भाई मैंने तो बहुत पैसा कमा लिया, लेकिन आपको ऐसा पैसा नहीं मिलने वाला। तो आपको 1 से 2 साल में 12 से 15% 25% का अगर रिटर्न दिखता है तो आपको पैसा नहीं निकालना, आपको बने रहना, ठीक है भाई। एसआईपी में आपका लंबे अवधि में कंपाउंडिंग की ताकत से पैसा बनता है। वॉरेन बफे ने कहा था कि भैया अगर आप चक्रवृद्धि ब्याज का फायदा लेना चाहते हो तो आपको लंबे अवधि के लिए आपको निवेशित रहना है, आपको निवेश करना है या इन्वेस्टमेंट बनाए रखना अपना, ठीक है। जल्दी निकालने से आप बड़ा रिटर्न बनाने से चूक जाते हो, क्योंकि आपने आज पैसा निकाला उसका फायदा तो है ही नहीं। जैसे कि आपको पता है अगर 1 रुपया अगर डेली डबल होता है तो 30 दिन में कितना होगा, आप अंदाजा लगा सकते हो? नहीं लगा सकते हो, 53 करोड़ रुपए से ज्यादा हो जाता है। आप इसका देख सकते हो चार्ट। कम से कम आपको 7-10 साल तक रहना, यानी कि 7-8 साल 10 साल तक आपको अपने इन्वेस्टमेंट को बनाए रखना है, तभी आपका कंपाउंडिंग का फीचर आपको दिखेगा और आपका पैसा बनेगा।
और साथ ही साथ कई लोग क्या होते हैं, वो डिविडेंड वाले फंड में आप पैसा इन्वेस्ट कर जाते हैं, जिसके कारण से आपका पैसा तो इन्वेस्टमेंट तो होता है, लेकिन डिविडेंड के कारण से पैसा आपका बीच बीच में यूनिट आपका निकलता जाता है, पैसा आपका निकलते जाता है, जिसके कारण से आप पैसा नहीं बना सकते हो। और आपको एक एसआईपी शुरू करने के लिए आपको एक लंबे अवधि के लिए आपको विजन क्लियर रखना है। और जिसके कारण से चौथा कारण है, कंपाउंडिंग का फ्यूचर नहीं पता होता, क्योंकि बहुत लोगों को पता तो होता है पैसे बनते हैं, लेकिन उसको कंपाउंडिंग का फीचर नहीं पता होता, जिसके कारण से वो अपने पैसे बनाने से चूक जाता है। तो आपको कंपाउंडिंग के बारे में समझना पड़ेगा, जिसके कारण से आप पैसा बना सकते हो। जैसे कि आपको पता है पैसा हमेशा कंपाउंडिंग से ही बनता है दोस्तों। तो आपको पैसे का नॉलेज तभी है जब आप लंबे समय तक और आपको एक फाइनेंशियल एडवाइजर के थ्रू आप अगर जानकारी लेते हो, जिसके कारण से आपको और जानकारी मिलती है। तो आशा करते हैं अगर आप ये सब गलती नहीं करते हो तो आपका पैसा 100% बनेगा, जो कि आप लंबे अवधि में देख सकते हो। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर किसी प्रकार से जानकारी चाहते हो तो भी कमेंट कर सकते हो। अगर इन्वेस्टमेंट से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हो तो भी आप कमेंट करके अपना जानकारी दे सकते हो। और साथ ही साथ आपके ये भी बता सकते हो भैया आपने पोर्टफोलियो में कितना आपका रिटर्न बना हुआ है। मिलते हैं एक बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।